आज हम लोग सीखेंगे कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरते समय अगर जरा से भी गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए। तो आप ये जान लीजिए कि एसआईआर के फॉर्म को आपको ऑनलाइन नहीं भरना है, आपको ऑफलाइन भरना है। आप ऑफलाइन अपने पेन के द्वारा अपने हाथ से इसे भरेंगे। जैसा कि देखिए मैंने इसे ऑफलाइन भर के दिखाया है। मैं इसे सिस्टम पे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये वीडियो हमारी क्लियर आ सके और आपको क्लियर नॉलेज मिल सके। तो ये आपका फॉर्म है फ्रेंड। इस फॉर्म में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म को मात्र 3 कॉलम में भरना है। पहला कॉलम आपका देखिए ये है जिसमें आपकी डिटेल पूरी मांगेगी। ठीक है ये फ्रेंड, ये आपका डिटेल हो गया। दूसरा कॉलम ये हो गया, ये कॉलम हो गया कि अगर आपका 2003 के लिस्ट में आपका नाम है तो उसका डिटेल आपको देना होगा। और तीसरा कॉलम ये है कि अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका ये कॉलम आपको भरना होगा। तो ये कॉलम देखिए 3 कॉलम में आपका है। अब यहां से मैं इसे शुरू करता हूं फ्रेंड, भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जूम बड़ा कर लेता हूं। तो देखिए जूम को मैं बड़ा करके आपको ये और करीब में दिखा दे रहा हूं। यहां से देखिए मैं ऊपर से लेके चल रहा हूं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ नेम एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर, नाम और मोबाइल नंबर। बीएलओ, बीएलओ आपके बीएलओ का नाम, तो यहां पर अपने बीएलओ का नाम और अपना बीएलओ का मोबाइल नंबर आप भर देंगे जो कि पहले से आपका भरा होगा। ठीक है, वो पहले से आपका फिल होगा। अगर नहीं फिल होगा तो आपको अपने बीएलओ का नाम और बीएलओ का मोबाइल नंबर लिख देंगे। क्योंकि अगर आपने फॉर्म आपको बीएलओ को द्वारा मिला है तो उसको आपको पहले से भरा होगा। अब यहां पे देखिए लिखा होगा क्यूआर कोड, आपके फॉर्म पर पहले से क्यूआर कोड भी लगा होगा, उस पर प्रिंट होगा। और यहां पर आपकी पुरानी फोटो लगी होगी। जैसा कि आप देखिए मैंने यहां पे फोटो हटा दिया है, तो आपके फॉर्म पे पुरानी फोटो आपकी लगी होगी। और यहां पर आपकी खाली से जगह बचा होगा जहां पर आप अपने वर्तमान का फोटो इसमें आप चस्पा कर देंगे। वर्तमान का मतलब जो इस समय का आज के टाइम का जो आपका फोटो है। अब नीचे आते हैं फ्रेंड, नीचे आते हैं। देखिए यहां पर आकर के नीचे आते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका डेट ऑफ बर्थ। अब यहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। जैसे यहां पे देखिए 7/07 डेट है, 07 जुलाई है, 7 जुलाई। ठीक है, और 1988 ये ईयर है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लीजिए है कि 10/11/1989, तो आप यहां पर लिख देंगे 10, यहां पर लिख देंगे 11, यहां पर लिख देंगे 1989। अब देखिए अगला कॉलम में फ्रेंड हमारा आधार नंबर। आधार नंबर में आप यहां पर क्लियर रूप से अपना आधार नंबर 12 अंकों का जो आपका आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को यहां पर हाथ से टाइप लिख देंगे। अब अगला देखिए कॉलम में फ्रेंड आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहां से आप जो अपना मोबाइल नंबर है आप चला रहे हैं, जो आपका परमानेंट नंबर होगा उस परमानेंट नंबर को यहां पर आप लिख देंगे। अब आगे देखिए अगला कॉलम है हमारा फादर ऑब्लिक गार्जियन नेम, यानी अपने पिताजी का नाम यहां पर आप स्पष्ट अक्षरों में लिख देंगे। देखिए मैंने लिख दिया है अब्दुल समद, ये मेरे पिताजी का नाम है। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ फादर ऑब्लिक गार्जियन, मतलब पिताजी का जो है ईपिक नंबर इफ अवेलेबल, यानी ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका अवेलेबल है तो ईपिक नंबर लिखिए, यहां पर देखिए लिखिए, और नहीं अवेलेबल है तो नहीं लिखिए। तो ये आपको मिलेगा कहां से? आपके जो है फादर का निर्वाचन कार्ड, जिसे वोटर आईडी कहा जाता है, उस वोटर आईडी पर आप ऊपर देखेंगे लिखा होगा यूपी 53 करके, उनका ईपिक नंबर वही होता है। आपके फादर के वोटर कार्ड पर ईपिक नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ मदर नेम। मदर नेम में देखिए लिखा हुआ है, हमने लिख दिया अपनी माता का नाम तफीकुन, आप भी अपने माता का नाम लिख देंगे। अब फिर वहीं पे मदर का ईपिक नेम, माता जी का ईपिक नंबर, ये भी इफ अवेलेबल, यदि अवेलेबल हो तो दीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप भी अपने माता जी के वोटर आईडी से उनके ऊपर जो नंबर लिखा होगा यूपी 53 करके, उस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड। अब ऊपर बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ स्पाइस नेम इफ अप्लीकेबल। इफ स्पाइस नेम, अगर आप अपनी पत्नी का नाम पहले से दर्ज किए हुए हैं, आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी का नाम आप लिखेंगे। अगर नहीं हुई है या पत्नी नहीं आपकी है और आपका पत्नी का नाम नहीं है इससे पहले, तो आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी पत्नी का नाम लिख दिया नाजिस। अब यहाँ पर देखिए हुआ है कि नाजिस यानी अपनी पत्नी के ईपिक नंबर, यानी उनका नाम, उनके वोटर आईडी अगर उनकी बनी हुई है, आपके पत्नी का वोटर आईडी बना हुआ है तो उनका ईपिक नंबर लिख दीजिए, और नहीं बना हुआ है तो मत लिखिए। तो यहाँ तक ये डिटेल हमारा पहला कॉलम देखिए फ्रेंड, हमने ये पहला कॉलम एक जो आपको भर करके बता दिया, ये पहला कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे कॉलम में देखिए आ जाते हैं, ये दूसरा और तीसरा कॉलम है। इन दोनों में से कोई एक आपको भरना है, या तो आप इसे भरें,
ठीक, या तो आप इसे भरें। अब इसका पहले डिटेल डाल लीजिए। देखिए लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्ट्रोक ऑफ द लास्ट एसआईआर, यानी अंतिम बार जब एसआईआर हुआ था तो उसमें क्या आपका नाम है कि नहीं, उसका डिटेल आप भरें। तो लास्ट बार जो एसआईआर हुआ तो देखिए मैंने यहाँ पर पेन से लिख दिया 2003, सन 2003 में लास्ट बार एसआईआर हुआ था। तो अगर सन 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है और सन 2003 के वोटर लिस्ट में आपने वोट दिया होगा तो यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल लिखेंगे, अपना नाम, अपना ईपिक नंबर और रिलेटिव नाम, अपने पिताजी का नाम, रिलेशन और डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, स्टेट और अकाउंट नंबर का नंबर लिख देंगे, जो अकाउंट आपका, जिससे हमारा अकाउंट नंबर, निर्वाचन नंबर, निर्वाचन का हम लोग का गोरखपुर है तो आपका जो भी रहेगा अपने जिले के हिसाब से भर देंगे, आपका भाग संख्या लिख देंगे, सीरियल क्रम नंबर लिख देंगे। ये कब आप भरेंगे, जब आपका 2003 के लिस्ट में नाम रहेगा। मेरा 2003 के लिस्ट में नाम नहीं था फ्रेंड, तो मैंने इस कॉलम को देखिए ब्लैंक छोड़ दिया, आप भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमारा यहाँ पर देखिए मैंने भरा है, मेरा उसमें नाम नहीं है। तो अगर आपका भी 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इस कॉलम को भरेंगे। इस कॉलम में देखिए लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव, यानी आपके कोई संबंधी का नाम, हुज नेम इन गिवन प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी रिलेटिव का नाम दीजिए जिनका लास्ट 2003 मतलब एसआईआर में उनका नाम हो, यानी 2003 में उनका नाम हो। ऐसे किसी संबंधी का या अपने परिवार में किसी का नाम दे दीजिए। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने माता पिता का डिटेल दे दें, किसी और संबंधी का ना दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने पिताजी का डिटेल, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम 2003 की लिस्ट में है, तो देखिए मैंने अपने पिताजी का नाम, आप भी अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। नेम में लिख दिया मैंने अब्दुल समद, मेरे पिताजी का नाम। ये मेरे पिताजी का ईपिक नंबर हो गया जो उनके वोटर आईडी से मैंने उठा लिया। रिलेटिव नेम, अब उनके पिताजी का नाम, यानी मेरे पिताजी के पिता का नाम, यानी मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का नाम, देखिए ठीक है, उनके पिताजी का नाम मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रिलेशन, यानी उनसे आपका संबंध क्या है। तो संबंध में मतलब ये है कि ये जो अब्दुल समद जो नाम हमने लिखा है, इनसे आपका संबंध क्या है। तो ये आपके पिताजी लगते हैं, यानी मेरे पिताजी लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हमारा गोरखपुर है, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, और ये निर्वाचन का नाम, आपके निर्वाचन का नाम क्या है, मतलब निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम है गोरखपुर। ये निर्वाचन क्षेत्र का नाम पूछ रहा है, निर्वाचन क्षेत्र का ये भाग संख्या जो कि आपको वोटर आईडी के लिस्ट से मिल जाएगा, या आपके वोटर आईडी पे लिखा होगा, या पिताजी के वोटर आईडी पे ये भाग संख्या आपको आसानी से मिल जाएगा। सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर भी आपको अपने पिताजी के वोटर आईडी या माताजी के वोटर आईडी से मिल जाएगा। ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, ये बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपके पिताजी के या और किसी में नहीं लिखा है तो आप अगल बगल के किसी भी अपने जो पड़ोसी से भी आप उसके वोटर आईडी से लेकर के ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का तो सबका कॉमन होगा। अब नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, देखा आपने 3 कॉलम में मैंने भरा है। पहला कॉलम, दूसरे कॉलम को हमने छोड़ दिया, तीसरा कॉलम हमने भर दिया। सफलतापूर्वक हमारे सारे फॉर्म भर गए। अब नीचे आप आएंगे फ्रेंड, देखिए लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन इलेक्ट्रल, यानी आपका सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया है। सिग्नेचर आप वैसे ही करेंगे जैसा आपका पूरा नाम, पूरी स्पेलिंग आप लिखेंगे। सिग्नेचर करने में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, शॉर्टकट में सिग्नेचर मार देते हैं, तो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा फ्रेंड। आपको अपना पूरा नाम, पूरे नाम की स्पेलिंग स्पष्ट रूप से आपको लिखनी होगी फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा फॉर्म आपको भर करके दिखा दिया। देखिए मैं जूम छोटा करके दिखाता हूं फ्रेंड। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड।